हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर सीरीज का यह 7वां वीडियो होगा, जिसमें हम 44वीं बीपीएससी जो कि 2001 में हुआ था उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आपका बीपीएससी के अलावा बिहार की अन्य परीक्षाएं जैसे सीडीपीओ, दरोगा, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेक्शन है प्राचीन भारत। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ठीक है, चैल्कोलिथिक युग तो ये कहा जाता है किसको? ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, ताम्र पाषाण मतलब हुआ कि जो आदि मानव थे वे तांबा के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग औजार के रूप में करते थे, उसी पीरियड को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। अपना आंसर गेस करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन, मतलब जिस समय सिकंदर महान शासक था उसी समय मगध का राजा कौन था? ये हो जाएगा आपका धनानंद दूसरा। ठीक है, धनानंद। तीसरा है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश का जो है अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसको मार करके पुष्यमित्र शुंग जो है वह शुंग वंश की स्थापना करता है। तो आंसर हो जाएगा मौर्य के बाद कौन सा वंश? शुंग वंश। पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ। अगर शुंग वंश का संस्थापक पूछ दे तो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? ये भी बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। तो हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मध्यकालीन भारत का प्रश्न। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो है उस राजा से भेंट करने से मना कर दिया था। तो ये हो जाएगा कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा आंसर होगा। आप अपना आंसर गेस करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? ठीक है, पहले उसने खुद को हजरत आला की उपाधि दिया और बाद में सुल्तान की उपाधि लिया था। अब देख रहे हैं ऑप्शन, बहलोल लोदी, शेरशाह, सिकंदर या इस्लाम शूरी। आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, फल का गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन काम किया? होगा आंसर फिरोज तुगलक। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यानी वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश में आगरा है जहां पर ताजमहल है, वो नगर किसने बसाया था? ऑप्शन को देख रहे हैं आप, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। आंसर क्या होगा इसका? सिकंदर लोदी। ठीक है, तो क्या हो गया, आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसको दिल्ली जाने से उसने रोक दिया था वजीर गयाउद्दीन ने। अगला सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब बना था? ये रेलवे में बार बार पूछता है और बाकी परीक्षाओं में भी। 1813 ईस्वी में जो है रेलवे पहली बार चला था बॉम्बे से थाने के बीच, और ये जो रेल मार्ग की दूरी कभी कभी पूछ दे तो ये 34 किलोमीटर चला था पहला बार में। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हरा दिया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा
थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से लेकर के 1748 के बीच चली थी और इसका मेन जो रीजन था कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। तो दूसरा आंसर होगा। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? आंसर क्या होगा? दूसरा सही आंसर होगा इसका। 1786 का एक्ट के तहत ये अधिकार उसको प्राप्त था। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों कांग्रेस के थे, तो ये तो सीधा सीधा कट गया आपका। यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली पहला। तो ऑप्शन को एलिमिनेट अगर करते हैं तो चांसेज आपका बढ़ जाएगा सही होने का, अगर डाउट है तो। अगर पूरा 100% श्योर है तो ऑप्शन बाकी देखने का जरूरत नहीं है। चलिए 16वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में जो हुआ उसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू, जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 17वां देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। यह किया गया था 1940 ईस्वी में। ठीक है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। पहला आंसर होगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? आंसर 1942 ईस्वी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा पहला सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। ठीक है, सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट देखिए, दांडी यात्रा कब की गई थी? 21वां क्वेश्चन। ये सभी के सभी हिस्ट्री सेक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दांडी यात्रा के से हमेशा प्रश्न पूछता है। ये किया गया था 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी शुरुआत अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 12 मार्च 1930 में जो है 78 अनुयायियों के साथ, अगर महात्मा गांधी को मिला लिया जाए तो 79 होगा। महात्मा गांधी को छोड़ करके 78 लोग जो है चले थे और लगभग 24 दिन, याद कीजिएगा पिछली बार जो बीपीएससी 66 में थी उसमें एग्जैक्ट डेट पूछ दिया था, तो 24 दिन के बाद जो है ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था इन्होंने। 22वां देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये इनमें से किसी से नहीं, वो बेसिकली जुड़े हुए थे संविधान सभा के प्रथम जो वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और किसान आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तेईसवां का आंसर बताइए। ये हो जाएगा पटना में। वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो कि इसमें नहीं है, तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? आप बचपन से इसको पढ़ते आए होंगे। ये नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है तो आप लोग भी आंदोलन कीजिए कि जॉब आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह किया गया था ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा 1850 ईस्वी में, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था और वह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये 1905 ईस्वी में हुआ। पूछता है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। चलिए देखते हैं 26वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो यह बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, दिन था 28 दिसंबर 1885। चलिए 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तीनों के तीनों जो पहले हैं वो उग्रपंथी थे, गर्म दल के थे, और गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे। तो आंसर चौथा होगा यहाँ पे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है बात नहीं बनी थी। गांधी इरविन समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा लंदन से। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1931, 5 मार्च 1931। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ से और प्रश्न पूछता है असहयोग आंदोलन का स्थगन कब किया गया था? तो ये जो है 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होती है। इसके बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला सेक्शन है आर्ट एवं संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर देव में स्थित है। तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देव कहाँ पर है? औरंगाबाद जिला में स्थित है बिहार का। अगला सेक्शन पॉलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति जो है भारत के वह नॉमिनेट करते हैं। तो आंसर दूसरा हो जाएगा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 चीज़ है। तो इसमें बोल रहा है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं या कोई भी यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दरोगा हो गया, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, 36वां देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन, 2 सदन जैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। उसी तरह राज्य विधान पालिका में जो है उच्च सदन किसको कहा जाता है? विधान पालिका को, या विधान परिषद उसको बोल सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? यानी पंचायती राज को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा इसका? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ। इसके तहत भाग 9 में एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देती है। 39वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बोर्ड के द्वारा यह पूछा जाता है। मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। 44 में एक और चीज़ याद रख लीजिए, 44 में संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार के तहत बनाया गया है।
अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में क्या नया अध्याय जोड़ा गया? तो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पहले सिर्फ हमारा अधिकार था, लेकिन बनाया गया नेताओं के द्वारा कि नहीं, अगर देश हमें कुछ अधिकार देता है तो हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है, तो उसी को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 में जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ये हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए 42वां क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यानी यूपीएससी से जो भी सिलेक्शंस होते हैं उसका ज्वाइनिंग कौन करवाता है? संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रवर समिति? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आपको अगर राष्ट्रपति से मिलना है तो यूपीएससी क्रैक कर लीजिए, राज्यपाल से मिलना है तो बीपीएससी पीसीएस क्रैक कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियां किसके पास है? तो यह जो है संशोधन के द्वारा चेंज किया जाता है, और संशोधन कौन करता है? संसद। भारत में इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन कौन विषय है दिया हुआ? भूमि सुधार, न्यायिक पुनर्विवेचन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक पुनर्विवेचन। ये तो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, दोनों चीज सही है, सामुदायिक विकास, ये भी सही। तो आंसर चौथा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं पंचायती राज का क्वालिटी है। अगला सेक्शन है ज्योग्राफी। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर से होकर के। अगला देखिए, किलिमंजारो क्या है? ये भी बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आपका क्वेश्चन है। तो किलिमंजारो जो है क्या है बताइए? अग्न्योरी यानी वोल्केनो, आइसलैंड, पीक, रिवर, चार में से कोई होगा? ये हो जाएगा आपका वोल्केनो पहला। वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, पहले वाले जो भी हम सेट बनाया उसमें ये क्वेश्चन था, यानी रिपीट हो गया बीपीएससी के द्वारा फिर से। तो बुध का जो है एक भी उपग्रह नहीं है, दूसरा आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या धरातलीय हवा? तो आंसर हो जाएगा इसका एक महासागरीय धारा। 50वां, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। नेक्स्ट देखते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है कितना समय लेता है? शनि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर कितना दिन में या वर्ष में चक्कर लगाता है? आंसर हो जाएगा इसका 29.5 ईयर। अगला देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि? ठीक है, बताइए, इजी क्वेश्चन काफ़ी बार आप पढ़े होंगे इसको। तो भोर का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, दोनों के दोनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो दोनों आप याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है? डेविस आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए, रेगुर किसका नाम है? ये भी रिपीट हो चुका है हमारे पिछले 7 वीडियो में, फिर से ये रिपीट हो गया है। तो आप देख रहे हैं 5-6 वर्ष का ही क्वेश्चन रिपीट होता है डायरेक्ट। तो रेगुर जो है वो कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? काफी आसान सवाल, वायुमंडल कहा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का है 78%।
नेक्स्ट देखिए, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है? ये हो जाएगा आपका 84 वर्ष। ठीक है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी हम कहते हैं। अगला है भारत का भूगोल सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? पीछे हमने पढ़ा रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, जहाँ पर कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या असम? कोरबा आपका क्षेत्र जो है बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। गद्दी लोक निवासी है, गद्दी जो जनजाति है वह कहाँ के रहने वाले हैं? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का जो धौलाधर एरिया है, पर्वत श्रेणी, वहीं पे ये जनजाति निवास करती है। 60वां क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी का उपनदी है? या फिर मानस नदी जो है किस नदी का सहायक नदी है, पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? ठीक है, तो इन चार में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की तो वो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में बिहार नहीं दिया हुआ है, तो इन बचे में देखना। तो बिहार के बाद आपका 1028 है, वो बंगाल का है। तो आंसर तीसरा हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, शिव समुद्रम जल प्रपात, आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर? बनारस, कानपुर, पटना और इलाहाबाद में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बनारस। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये तो 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी डाटा चेंज हो गया होगा। तो 2011 के अनुसार अगर आप देखेंगे ना तो आंसर अलग हो जाएगा। 2011 के अनुसार 31.16% है आपका शहरी जनसंख्या, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा। 2011 के अनुसार 31.16% शहरी आबादी है, इसको याद कर लीजिए। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो ये कोसी करता है, और इसी के वजह से जो है बिहार में हर साल बाढ़ आती है और इस पर डैम भी नहीं बनाया जा पा रहा है। और कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला देखिए, पट अंचल अवस्थित है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय? बताइए, पट अंचल, तो ये जो है झारखंड में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो देखिए, पंजाब में तो सबसे ज़्यादा गेहूं वगैरह उपजती है, हरियाणा में दूध का उत्पादन होता है, गुजरात उधर आप देखेंगे तो समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे कपास की खेती कम होती है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, और काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती लिए उपयुक्त होता है। हमने पीछे के प्रश्नों में देखा था, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चीज़ों को रिलेट करके आप याद रखेंगे, जीएस आपको आसान लगेगी। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब 68वां देखिए, कौन सी नदी भ्रंश ध्वनि से होकर के बहती है, यानी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी? हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, पहला। अगला है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये तीनों के तीनों जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकला है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। पारादीप कहाँ पर स्थित है? आसान सवाल। पारादीप कौन सा राज्य में है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध कौन सा नदी पर है? महानदी,
जो कि आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगला देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तमिलनाडु हो जाएगा, वहाँ पर जाड़ा में 1/4 लगभग बारिश होता है, बारिश के सीजन का। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री कहलाते हैं वहाँ पे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन आइंस्टीन, ये भी रिपीट हुआ है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना हर साल रिपीट भी हो जाते हैं। अभी तो एक से अधिक ऑप्शन आ गया, बट आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखना होगा। इसका आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोडविन आइंस्टीन में गोडविन आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रख लीजिए, पूछता है 8611 मीटर है। पलामू जो कि रांची के पास का है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम बनता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन। मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलाक्का जल संधि, तो मलाक्का जल संधि की बात करेंगे ना, तो ये जो है हिंद महासागर और चीन महासागर दोनों को जोड़ती है। तो आंसर पहला होगा। फिजी द्वीप अवस्थित है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या अरब, कहाँ पे, फिजी द्वीप, प्रशांत महासागर आंसर होगा। अगला देख रहे हैं, एस्किमो निवासी है कौन से देश के, कनाडा, मलाया, मंगोलिया या श्रीलंका। आंसर हो जाएगा आपका कनाडा का है निवासी एस्किमो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसार का छत या दुनिया का छत, तो ये पमीर का पठार को कहते हैं। तीसरा आंसर हो जाएगा। पिग्मी कहाँ के निवासी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछता है पिग्मी। तो पिग्मी जो है कहाँ के निवासी हैं, अफ्रीका के। चलिए अगला सेक्शन है इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा, कृषि के स्रोत में अगर बात करेंगे ना तो संस्थागत और गैर संस्थागत दो रूप में बांटा हुआ है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण बैंक सरकार से आते हैं और गैर सरकारी में रिश्तेदार आप हो गया, व्यापारी हो गया, जमींदार हो गया। तो एक्चुअली में यहाँ पे ग्रामीण बैंक नहीं दिया हुआ, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी दिया हुआ है, सहकारी समितियाँ, और मोर देन वन ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर यहाँ पे मोर देन वन होगा, बट इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़िए, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आंसर मोर देन वन ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, तो हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि का वित्त देता है, ना कि औद्योगिक। किस वर्ष से भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया है, महीने में 2 बार अवमूल्यन। आंसर इसका क्या होगा, 1991 ईस्वी। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर जो है वो घटा था, चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस चीज पर, आनुपातिक कोष, न्यूनतम कोष, स्थिर विनिमय या पूर्ण परिवर्तनशीलता पर। तो पूर्ण परिवर्तनशीलता को तो कभी होगा नहीं, इकोनॉमी अस्थिर हो जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा आपको कट जा रहा है। स्थिर भी नहीं होगा क्योंकि चेंज होते रहता है इकोनॉमी। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सार्वजनिक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है सर्विस सेक्टर का होता है, यानी तृतीयक क्षेत्र का। तो तीसरा आंसर होगा, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान, आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। टोटल 150, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, आराम से आप देखिएगा, जब भी टाइम मिले पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, कमेंट करके हमें आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित किया जाता है? तो जगह केंद्रीय उत्पादन शुल्क कर। भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? सांख्यिकी संस्थान द्वारा। गलत। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ये सही हो जाएगा। योजना आयोग गलत है, ये भी गलत। आंसर दूसरा होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर है। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? आंसर हो जाएगा यूएसए से। अगला है भौतिकी फिजिक्स का क्वेश्चंस। पहला देखिए इसका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? ये तो बच्चा वाला सवाल है भाई, बीपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन इसी तरह के पूछते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है कि जो बच्चे वाला हो। यहाँ पे आंसर सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा ग्रेफाइट। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो टरबाइन घूमता है तो घुमाने में क्या लगता है? मैकेनिकल एनर्जी लगती है और उससे विद्युत बनता है। तो आंसर तीसरा हो जाएगा। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण या दोनों? आंसर हो जाएगा उत्तल। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन, चौथा। ठीक है, फिलामेंट में कौन होता है? टंगस्टन का तार होता है। नेक्स्ट देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ गया। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछता है कि कपूर का जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजी क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर, चौथा। अगला देखिए, निम्न धातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा, और यही वजह है कि पारा को जो है थर्मामीटर में डाला जाता है। 99 नंबर देखिए, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, यानी सबसे हार्ड? हीरा, क्वार्ट्ज, प्लैटिनम और ग्लास में सबसे कड़ा कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा। शुष्क बर्फ, ये भी बार बार रिपीट होता है। आप पिछले सभी सेट को अगर आप देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे ये चौथी बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5-6 वर्षों में ही, जब से शुरू किए इस सेट को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल आंसर होगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाले गैस क्या होती है? तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? मेनली आपका मीथेन गैस होता है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन? आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाले हैश गैस, ठीक है, यानी बेहोश करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? मतलब कोई भी वस्तु को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए लिक्विड में मिला करके प्रिजर्व करने के काम आता है, तो हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोएट। अगला देखिए, बायोलॉजी सेक्शन, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, 106 नंबर। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में वही होता है फोटोसिंथेसिस, चौथा सही होगा।
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, तो क्या होता है? डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन या बैक्टीरिया? बताइए। बैक्टीरिया, एंजाइम, प्रोटीन्स या डीएनए? आंसर आपका होगा इसका एंजाइम्स। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में जो है मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होती है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंसर इंसुलिन हो जाएगा। अगर इंसुलिन की मात्रा कम बढ़ रही है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। 109 नंबर देखिए। विटामिन जो खट्टे फल यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है। अगर स्किन आपका कहीं पे घाव वगैरह हुआ तो उसको स्किन को ठीक करने के लिए विटामिन सी की आप दवा खाते होंगे, सी की गोलियां, तो उसी को साइट्रस जो खट्टे फल से पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन सी। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खून का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है। और उसको हम कहा जाता है क्या? डायलिसिस। इसी वजह से आप देखे होंगे कि जिनका किडनी खराब होता है डॉक्टर्स डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए 111 प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? ये जो 4 राज्य है ना, उसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिक वन कहाँ पर है। तो हर 2 वर्ष पर जो है वन स्थिति रिपोर्ट आती है। आपका लेटेस्ट जो आया है 2019 में, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर का, इसको स्किप कीजिए। अगला देखते हैं गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, ठीक है। तो ये चेंज होते रहता है, 10 साल पुराना है। ऐसे गन्ना उत्पादन में नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला देखिए खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो आंसर इसका क्या होगा? चावल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? बहुत बार ये रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, 1-2 बार देख लेंगे तो डेट आपको याद हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट पहली बार छोड़ा गया था। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था कब? 10 जुलाई 1992 को। अगला सेक्शन है बिहार राज्य स्पेशल, जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। निम्न में से कौन सी खनिज बिहार में मिलता है? कोयला, लौह, मैग्नीज या पेट्रोलियम? बताइए। अगर आप बिहार में रह रहे होंगे तो इसका भुगता भुगत रहे होंगे कि आप बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी के अलावा आपके पास कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है। कोयला और लोहा ये दोनों के दोनों मिलता था, हालांकि अभी ये झारखंड में चला गया। सारण सिंचाई नहर कौन सी नदी से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारण सिंचाई नहर जो है वह कौन सी नदी से निकलती है? आंसर होगा गंडक नदी से। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत, तो ये 2011 के डाटा के बाद चेंज हो गया है। ये पुराने क्वेश्चन हैं 2011 के पहले के। वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है वह कितना है? 61.8%। इसको याद रख लीजिए। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड नया राज्य बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मान लीजिए पहले जो है 100 कट्ठा या बीघा बिहार झारखंड मिला करके था, तो बोल रहा है कि झारखंड कितना बंटवारा में उसको कितना मिला? आंसर हो जाएगा 45.85%, यानी 100 में से 45.85 भाग लेकर के झारखंड नया राज्य बना। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला, ये 4 पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर में बोला है सबसे बड़ा कौन है? गया जिला है। गया का क्षेत्रफल 4976 है, वहीं पटना का 3202 है, ठीक है। झारखंड कब स्थापित हुआ? 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से ऑफिशियली अलग हुआ।
नए बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, ये भी अपडेट हो गया, इसको छोड़िए, करंट अफेयर था। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत, ये भी गलत, करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ेंगे। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश शासन के समय तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में किया गया है, बौद्ध धर्म के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जरूर अच्छे से पढ़िएगा, श्योर 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है, प्रथम बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कहाँ पर? राजगीर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा सीताब राय को। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। बिहार में क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र, तो ये भी अपग्रेड हो गया है, 2019 में लेटेस्ट रिपोर्ट इसका है, तो इसको भी छोड़िए, करंट अफेयर है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? गोड्डा, रांची, बोकारो। बोल रहा है झारखंड में शामिल नहीं हुआ है, तो ये तीनों के तीनों जिले जो हैं वो कहाँ पर है? झारखंड में ही है, तो आंसर चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है 1991 का जनगणना पे बेस्ड, ये भी अभी काम का नहीं है। बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? नारियल, कॉफी तो होगा ही नहीं क्योंकि समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, यहाँ पे आंसर तीसरा होगा गन्ना। बिहार का कौन सा राज्य वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया या जमशेदपुर? तो जमशेदपुर और हजारीबाग तो है ही नहीं, बच गया 2 ऑप्शन, इन दोनों में ही एक सही होगा। 50-50 आपका सही होने का चांस यहाँ पे बन जाता है, ये आंसर गया होगा। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, ये भी चेंज हो गया है। इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ के रहने वाले थे? बिहार आंसर होगा। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा इसका क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रंग है किस पक्ष में नहीं, बिरसा मुंडा कहाँ से रहने वाले थे, निवासी थे, होगा तो झारखंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विविध सेक्शन का क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, आंसर क्या होगा? 1956 में। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? 1948। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है गणित और रीजनिंग का, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, ABC तीनों दिया हुआ है, तो tan CY2 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? दूसरा से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है, सही है। -2 का भी तो वर्ग होगा, -3 का होगा, ये भी सही। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, ये भी सही है। -2 का वर्गमूल रूट होगा क्या? नहीं होगा। -इन्फिनिटी ऋणात्मक संख्या है, गलत है। जब इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई मतलब उसका नहीं होता है। और अगला सही है, तो आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आंकड़ों के अनुसार आंकड़ा जो दिया हो उसके लिए सह प्रसरण चुनना है आपको। ठीक है, सह प्रसरण इसका चुनना है। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आती है ना, तो उसको इंग्लिश सेक्शन वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 0.04।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 144वां देखिए, इसका आंसर जो है वह हो जाएगा कौन सा, दूसरा। सोल्व कर लेंगे आप। 145 में असत्य चुनना है आपको, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर द्वारा लिखित है, सही है। वक्षाली अभिलेख में पट्टी गणित हुई है, ये भी सही है। दशमलव विधि यूरोपियों द्वारा ढूंढी गई है, गलत। दशमलव जो है वो आपका इंडियन द्वारा ढूंढा गया। तो अगर यही सिर्फ आपको याद होता है जो पार्ट ऑफ जीके ये है तो सही कर पाते हो। 13 और 12 का मान आपको चुनना है। 13 प्लस 12 डिग्री बटे 60 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करके लेके आएंगे तो ये पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण आपको सोल्व करना। ये दोनों समीकरण किस चीज़ का रूप है, आंसर हो जाएगा इसका क्या, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है, वृत्त होता है, तो दूसरा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका चौथा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक एक न्यूनकोण जरूरी होता है, अगर नहीं होगा तो वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। 149 आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा सही दूसरा, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन तो हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।